ये कहानी एक छोटी सी चिड़िया की है जो अपनी मासूमियत, साहस और उत्साह के साथ न केवल अपने जीवन की समस्याओं का सामना करती है बल्कि एक अद्भुत सफर भी तय करती है। इस कहानी में चिड़िया का एक खास रिश्ता है नारियल पानी से, और यह प्रतीक बन जाता है उसकी खोज और आत्मनिर्भरता की यात्रा का। प्रथम भाग, चिड़िया का जीवन। सर्दियों की सुबह थी। चिड़िया, जिसका नाम चिरपी था, एक छोटे से बगुले के साथ अपनी माँ के पास बैठी हुई थी। चिरपी का घर एक पुराने सूखे पेड़ की शाखा पर था, जहां वह अपनी माँ के साथ बहुत खुश रहती थी। उसकी माँ ने उसे हर दिन नई बातें सिखाई थी, जैसे कैसे उड़ना है, भोजन कैसे ढूंढना है और दूसरों से मिलजुल कर रहना है। चिरपी ने कभी भी सोचा नहीं था कि उसके जीवन में कभी ऐसा समय आएगा जब उसे अपने घर से बाहर की दुनिया में कुछ नया खोजने का साहस जुटाना पड़ेगा। कई दिन बीत गए और चिरपी ने अपनी माँ से एक नई कहानी सुनी। ये कहानी उस अनोखे नारियल पानी के बारे में थी, जिसे जंगल के सबसे बड़े पेड़ के नीचे एक खजाने की तरह माना जाता था। कहा जाता था कि वह नारियल पानी पीने से जीवन में सच्ची खुशी और शांति मिलती है। चिरपी को ये कहानी इतनी दिलचस्प लगी कि उसने तय किया कि वह एक दिन नारियल पानी को ढूंढने के लिए यात्रा पर निकलेगी। द्वितीय भाग, यात्रा की शुरुआत। चिरपी ने अपनी माँ से अनुमति ली और अपने सफर की शुरुआत की। वह छोटी सी चिड़िया कई बार सोचती कि क्या वह इस यात्रा में सफल हो पाएगी, लेकिन उसके दिल में एक अदृश्य शक्ति थी जो उसे लगातार प्रेरित करती रही। चिरपी ने अपने सफर के दौरान जंगल के विभिन्न हिस्सों में कदम रखा। वह घने वृक्षों के बीच उड़ती, नदी के किनारे बैठती और विभिन्न जीव जंतुओं से मिलती। प्रत्येक मुलाकात ने उसे कुछ नया सिखाया और उसकी यात्रा को और दिलचस्प बना दिया। एक दिन वह जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंची, जहां उसने एक बड़ा और पुराना नारियल पेड़ देखा। पेड़ के नीचे एक झील थी, जिसका पानी चमकता हुआ नारियल पानी जैसा दिखाई दे रहा था। चिरपी ने उत्सुकतावश उस पानी को पीने का निश्चय किया। तृतीय भाग, नारियल पानी का रहस्य। जब चिरपी ने उस झील का पानी पिया तो एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसके मन में अचानक शांति का एहसास हुआ, जैसे उसने अपनी सारी परेशानियां और चिंताएं छोड़ दी हों। वह महसूस करने लगी कि उसके जीवन में कुछ बहुत ही खास बदलाव आ रहे हैं। लेकिन चिरपी जल्द ही समझ गई कि यह पानी सिर्फ शारीरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं था, बल्कि यह उसकी आत्मा की शांति के लिए भी था। नारियल पानी ने उसे ये भी सिखाया कि असली खुशी और संतुष्टि बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर से आती है। चिरपी ने महसूस किया कि हर कोई अपनी खुशियों के पीछे भागता है, लेकिन असली खुशी तो उस सफर में छिपी होती है जो उसे खुद की खोज करने में मिलती है। चतुर्थ भाग, घर वापसी। चिरपी का दिल अब बहुत हल्का था। उसने महसूस किया कि वह जो कुछ भी खोज रही थी वह उसे मिल चुका था। अब उसकी यात्रा का उद्देश्य बदल चुका था। वह जान चुकी थी कि दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज वह शांति और संतोष है जो आत्मा को सुकून देती है। उसने सोचा, अब मुझे घर वापस जाना चाहिए और मैं जो कुछ भी सीखी हूँ उसे अपनी माँ के साथ साझा करना चाहिए। वापस घर लौटते हुए चिरपी ने महसूस किया कि सफर के दौरान उसे जो अनुभव मिले वही असली खजाना थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक साधारण सी यात्रा उसे इतनी बड़ी सीख देगा। जब वह अपने घर वापस पहुंची तो उसकी माँ ने देखा कि चिरपी में एक गहरी शांति और समझ आ गई थी। चिरपी ने अपनी माँ को सब कुछ बताया और कहा, माँ, मैंने पाया कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अक्सर बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन असली सुख हमें अपने भीतर से ही मिलता है।